ओम नमः शिवाय। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि शिव पूजा की थाली हमें कैसे तैयार करनी होती है। जब हम शिव जी का पूजन करने के लिए मंदिर जाते हैं तो हमें थाली में क्या क्या आवश्यक सामग्री रखनी होती है, वही मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगी। देखिए, विस्तृत रूप से बहुत ही आराम से बैठ करके जो विशेष पूजन किया जाता है वो घर पे ही किया जाता है। मंदिर में क्योंकि शिवरात्रि के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो बहुत ज़्यादा सामग्री हम नहीं ले जा सकते। तो क्या क्या आवश्यक सामग्री हमें मंदिर में अवश्य रूप से ले जानी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो हम एक थाली ले लेंगे। थाली के अंदर काफ़ी सारी सामग्री आ जाती है, तो अच्छी प्रकार से आप व्यवस्थित करें। और यहाँ पर देखिए, थाली के बाद में सब एक हमें जल का लोटा तैयार करना होता है। चाहे तो आप जल का लोटा तैयार कर लें या किसी भी डोलची में आप जल ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले उसके अंदर आप गंगाजल डालें और उसके बाद उसे जल से भरें। इससे क्या होता है कि जो गंगाजल है, पूरा जो जल है हमारा गंगाजल बन जाता है। और ये जो जल है हमें घर से ही लेकर के जाना होता है, मंदिर से या बाहर से हमें जल नहीं ले जाना होता है। घर के नल से हमें ये जल ले जाना होता है। और आप लोटे में भी ले जा सकते हैं या डोलची या किसी भी बड़े पात्र में, क्योंकि परिवार के अगर कई सदस्य जा रहे हैं तो जल काफ़ी सारा लगेगा। तो डोलची में आप लोटा डाल लें, जिससे कि परिवार के सभी सदस्य जितने भी जा रहे हैं वो बारी बारी से अभिषेक करा सकते हैं, क्योंकि अभिषेक हमें लोटे से ही कराना चाहिए, डायरेक्ट डोलची से नहीं कराना चाहिए। और इसी के साथ में देखिए, अगर आप पंचामृत से स्नान कराना चाहते हैं तो पंचामृत बना करके किसी भी, या तो देखिए चांदी के पात्र में रखें, मिट्टी के में रखें, या फिर आप स्टील के में भी रख सकते हैं। तांबे के या पीतल के पात्र में आप पंचामृत ना लेकर के जाएं। तो पंचामृत भी आप ले जा सकते हैं, दूध, दही, शक्कर, शहद को मिला करके। और या फिर आप कच्चा दूध, चाहे गाय का, देखिए गाय का मिले तो बहुत ही शुभ है, नहीं तो जो भी दूध कच्चा आपके यहाँ पर आता है उससे भी आप अभिषेक करा सकते हैं। साथ में एक धूप और दीप हमें ले जाना होता है, क्योंकि ये दिया मिट्टी का लिया जाता है, क्योंकि ये वहीं पर जला के छोड़ा जाता है। तो मिट्टी का कोरा दिया आप ले लें, धूप ले लें, और उसके के साथ में चौकटा आप ले लें, जिसमें अक्षत, रोली, चंदन, हल्दी, कुमकुम और भस्म भी ले सकते हैं भोलेनाथ के लिए। जो भी सारी चीज़ें होती है, काले तिल यदि आपको अर्पित करने हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। साथ में माता पार्वती को कुछ न कुछ श्रृंगार की सामग्री हमें अवश्य रूप से भेंट करनी है। तो चाहे तो आप सभी श्रृंगार की सामग्री ले लें, या फिर कम से कम एक सिंदूर की डिब्बी तो अवश्य रूप से माता पे चढ़ाएं। पूजा के लिए हम थोड़े से फूल ले लेंगे, जो भी आपको फूल मिल जाते हैं। और साथ में देखिए, वस्त्र रूपी अर्पित करने के लिए कलावा, और आप जनेऊ भी ले सकते हैं। जनेऊ नहीं है तो आप कच्चा सूत भी 7 बार लपेट करके अर्पित कर सकते हैं। और इसी के साथ में कुछ दक्षिणा हम रख लेते हैं अर्पित करने के लिए, सिक्के के रूप में रखेंगे। और माचिस यानी कि अग्नि भी हमें अपने घर से ही लेकर के जानी है। जैसे जल हमें अपने घर से लेकर के जाना है, वैसे माचिस भी अपने घर से लेकर के ही हमें जानी है। और इसी के साथ में देखिए, शिव जी की जो भी प्रिय चीज़ें होती हैं ना, जैसे कि बेल पत्र, कम से कम 5-7 जितने भी हो सके, बेलपत्र, भांग, धतूरा, धतूरे के फूल या पत्ते, आक, मदार के फूल, पत्ते, तो ये सारी चीज़ें भी हमें अवश्य रूप से ले जानी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो शिवरात्रि के दिन मंदिर के बाहर माली बैठे हुए होते हैं, तो वहाँ पर आपको ये सारी सामग्री मिल जाएगी। आप कुछ रुपए पैसे लेकर के आप जाएं, उनसे खरीद लें। और भोग में आप ऋतुफल यानी कि बेर या जो भी ऋतुफल आपके पास हो उसका आप भोग लगा सकते हैं। किसी भी मिठाई का, मेवा का भी आप भोग अर्पित कर सकते हैं। तो ऐसे तैयार की जाती है शिव पूजा की थाली। और थाली को हमें देखिए ऐसे ही नहीं लेकर के जाना है, अच्छे से उसे ढक करके, कोई भी शुद्ध वस्त्र हो ढक करके जाया जाता है। तो हमने यहाँ पे देखिए डोलची में जल कर लिया है, और साथ में सारी सामग्री हमने थाली के अंदर ढक करके ले रहे हैं। इसमें परिवार के सभी सदस्य आपकी हेल्प कर सकते हैं कुछ ना कुछ सामग्री को ले जाने में। तो परिवार सहित मिलकर के आप इस प्रकार से शिव पूजा की थाली तैयार करके शिवालय अवश्य रूप से जाएं। तो शिव पूजा कैसे की जाती है महाशिवरात्रि पर, किस प्रकार से महाशिवरात्रि का पूजन किया जाता है, उससे संबंधित बहुत सारे वीडियो चैनल पे आ चुके हैं, आप उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा। वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कॉमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।